माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम आपको बार बार बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और अद्वैत दर्शन के लिए अपने रचनाकारों के द्वारा मंच जो है रोज नई नई जानकारी, नई नई रोचक सामग्री के साथ उपस्थित होते हैं और आपको जो है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहायता करते हैं। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का निर्धारित विषय है स्वपदाभिमान। तो अपने पद, जाति, धर्म, वर्ण, उपाधि, जितने भी ये पद हैं उन पे अभिमान करना स्वपदाभिमान कहा जाता है। स्व मतलब अपने आप, पदा मतलब पद और अभिमान मतलब अहंकार करना, अभिमान करना। मन चतुष्टय के 4 आयाम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में, अभिमान में यह अभिमान के आयाम का एक तत्व है। अभिमान भी 5 आयामी होता है जिसमें कि स्वमत, स्वकर्म, स्वरूप, स्वगुण और स्वपद के रूप में जाना जाता है। इस स्वपदाभिमान मन की एक प्रवृत्ति है जो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी होती है। सद्वृत्ति में स्वपदाभिमान, अगर कोई आदमी सद्गुण रखता है, सद्वृत्ति रखता है और वह अच्छे ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसके निसंदेह उसके पास तो शक्तियां भी होंगी। न्यायाधीश के पद पाने पर रहकर किसी निर्दोष को दंड से मुक्त कर सकता है और किसी निर्दोष को सजा भी दे सकता है। कोई धनी व्यक्ति जिसके पास धन है वह साहूकार या शहर में बड़े व्यापारी के नाम से विख्यात हुआ शहर के निर्धनों की सहायता कर सकता है। यह एक सद्वृत्ति का एक पहचान है। रतन टाटा जैसे बड़े उदार प्रकृति मन के थे जो देश के जाने माने राजघरानों में आते थे, पूंजीपति थे, लेकिन उन्होंने अपनी आय का भाग सदा ही समाज के कल्याण में लगा दिया और समाज और देश के लिए रतन टाटा जी हमेशा स्मरणीय रहेंगे। हनुमान जी जैसे भक्त, हनुमान जी के पास अतुलित शक्ति थी, उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त थी, उनको परम भक्त का पद प्राप्त था, लेकिन कभी उन्होंने अपमान नहीं किया। इसलिए सभी लोग जो हैं उनके पद पर अभिमान करते हैं। वो सदा हनुमान जी सदा राम सेवा और जो लोक कल्याण के साथ कल्याणार्थ के लिए समर्पित रहे। अब ये कुवृत्ति में नकारात्मक में आ जाती है कि कुवृत्ति में स्वपदाभिमान, लेकिन बहुधा कम व्यक्ति होते हैं जो अपने पद की लोक शक्तियों को लोक कल्याण में लगाते हैं। बहुधा और विशेषकर कलयुग में आज हर व्यक्ति सर्वोच्च पद पाना चाहता है और उसकी सारी शक्तियों का उपभोग करना चाहता है। नेता की शक्ति होती है। आज नेता हर कोई बनना चाहता है क्योंकि नेता ही एक ऐसा स्थान जहाँ यदि चुनाव में विजय हुआ और मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया तो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर बदल जाता है। परिवार के दूर भी उसके शक्तियों का दिखावा करते ही नहीं है बल्कि अनुचित लाभ भी उठाते हैं। पुलिस पद का जो मंत्री पद के बाद पुलिस ऐसा पद है जिससे कि आम जनता डरती है और ये जो पुलिस है वो वर्दी के बल पर अपने उनके सद्वृत्ति, यदि उसे सद्वृत्ति में स्वपदाभिमान के कारण पद को देश की सेवा में लगा सकते हैं और अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। आतंकवादी का आतंकवादी का एक दुर्प्रवृत्ति के लिए लोग भी सद्वृत्ति में स्वपदाभिमान से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें का पता होता है कि हम अनर्थ कर रहे हैं, फिर भी वह उस पद को पाने के लिए अनुचित लाभ उठाते रहते हैं। स्वपदाभिमान में आपने देखा कि अपने पद पर जो व्यक्ति अभिमान नहीं करता, लोक कल्याण के लिए जो जीवन लगा देता, उस पद का जो उपयोग जो है लोक कल्याण के लिए लगाता है तो उसका अभिमान जो है लोग करते हैं, वो स्वयं नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति किसी पद को लेकर के स्वयं अभिमान करे
तो वह कुत्सित और समाज में ये दृष्टि से देखा जाता है और समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।